वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। वो उसके नापाक अज़ाइम को रेजिस्ट कर रही थी और उसके नापाक अज़ाइम को रोक रही थी और रिजेक्ट कर रही थी, और उस रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया, प्लान किया और मर्डर किया। उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था, उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है, फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है, और ये मैट्रिक पास है। एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है। 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। इस चीज़ में हमने 11 रेड कंडक्ट किए। हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया, और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शिनाख्त क्लियर हुई। करने वाला मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला भी टिकटॉकर निकला। पुलिस को मुल्जिम की सीसीटीवी वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में थाना सुंबुल में दर्ज। मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल से शहर में तशवीश की लहर थी। कातिल की गिरफ्तारी के लिए 7 मुख्तलिफ टीमें बनाई गई। टीमों ने 11 छापे मारे, 130 कैमरों की फुटेजेस ली गई। फैसलाबाद में 3 छापे मारे गए जिसमें मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुल्जिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मकतूला की जानिब से मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर उमर ने इंतहाई कदम उठाया। कातिल से असलहा और सना यूसुफ का मोबाइल बरामद किया गया है। केस चैलेंज था, टीम ने मेहनत की और मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दयामीर भाषर डैम और दीगर आबी वसाइल से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दयामीर भाषर डैम से मैन बड़े आबी मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। कहा, इजलास से खिताब में कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। स्टोरेज बढ़ाने और पानी की मौसम इस्तेमाल की ज़रूरत है। डैम की तामीर में हाल रुकावटों को फौरी हल करके मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरी पर तशद्दुद करने वाला खुद अवामी रद्द-ए-अमल का निशाना बन गया। मुल्जिम सलमान फारूकी अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। सरेआम नौजवान की तस्दील करने पर अहाता अदालत में मौजूद लोगों ने भी गुस्सा निकाला। मारो मारो के नारे लगने के बाद दीगर अफराद ने भी मुल्जिमान पर थप्पड़ और लाठें बरसा दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी मुल्जिमान को मुश्तइल हुजूम से निकाल कर अदालत से बाहर ले गए। डिफेंस वाक़े का मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौजवान को तशद्दुद को निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम समेत गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई।